आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है सेम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट टाइम हमने देखा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वी हैव डन इट अबाउट उसका केबी क्या होता है वो देख लिया। आज हम देखेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल रहेगा तो इनमें रिलेशन क्या आएगा। तो आज का टॉपिक है हैशटैग लिखिए रिलेशन शिफ्ट बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट and elevation in boiling water. ठीक है ना। लास्ट टाइम वी नो दैट द इक्वेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और हिग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या है? मोलरिटी। तो मोलरिटी किसका है? ये सोल्यूट का है। तो सोल्यूट का जो मोलरिटी है उसमें मॉलिक्यूलर वेट भी होगा सोल्यूट का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में संबंध क्या है हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी ये हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालने की टेक्निक्स। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको निकाला जाता है कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डायरेक्टली केजी ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने डिसॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस टाइप से। ओके अब मोल्स का क्या होता है? मोल्स को इसको और एलॉबरेट करेंगे तो ऐसा होता है मोल्स यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इसका क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स एंड होल डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, इस टाइप से। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 1000। सपोज करो कि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी नहीं है आपके पास डिनोमिनेटर में, मास ऑफ सॉल्वेंट नॉन एक केजी ग्राम में है तो ग्राम में आप क्या करोगे? उसको केजी को ग्राम में बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? इक्वेशन को 1000। अब आप क्या कर सकते हैं? इसको और सिंप्लीफाइड करोगे तो कैसा हो जाएगा? मोलरिटी स्मॉल है, ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इस टाइप से इक्वेशन बनेगा। तो देखो इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है तो मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अगर मैं जब यहाँ पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर मास एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या इक्वेशन में वही सॉल्व करना है। तो ये बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स के लिए रहेगा तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कितना क्लियर होगा। मैं ये वाली टर्म्स यूज करूंगा यहाँ पे, मोलरिटी आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले लेंगे आप वी नो दैट सोल्यूशन। वी नो दैट हमें पता है, क्या जानते हैं आप सब जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टीबी इज इक्वल टू क्या है? केबी इंटू मोलरिटी। केबी इंटू क्या है? मोलरिटी। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका केबी इंटू मोलरिटी। व्हाट इज एम? एम का मतलब वेयर। मोलरिटी आपका नहीं, आप जानते हो कि वेयर एम यानी मोलरिटी। ये कैसे निकाला जाता है? दिस इज योर, आप लिखा सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली आखिर लिख रहा हूं, जैसे वेट ऑफ सोल्यूट divided by molar mass of solute into mass of solvent in ग्राम ले रहा हूं और मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूं? 1000। ये आपका इक्वेशन है। ये इक्वेशन में यहां पुट करो तो ये इक्वेशन में पुट करो तो कैसा हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू दिस, ये आ जाएगा। तो भाई क्यों ना हमारे ये वेट ऑफ सोल्यूट के लिए कुछ डेजिग्नेशन यूज करूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ के लिए मैं सिंबल यूज करूं, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सिंबल यूज करूं। तो कैसे यूज करता हूं मैं? इसके लिए कुछ वर्ड यूज करता हूं। चलो ये पकड़ लो, वेट ऑफ पहले फार्मूला पुट कर देता हूं। एम की वैल्यू पुट करता हूं यहां से। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। देखो ये मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं इसको मोलर मास भी। डबल एम का मतलब पहला एम मोलर, सेकंड मास। यहाँ पे मास है, मास का मतलब वेट होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन दिया रहेगा आपको। तो चलो मैं इसको इक्वेट करता हूँ। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। क्यों ना मैं वेट ऑफ सोल्यूट के लिए कुछ टर्म्स यूज करूं। ये वेट ऑफ सोल्यूट को मैं डिनोट कर देता हूं W2 और ये मास ऑफ सोल्यूट को मैं डिनोट कर देता हूं M2। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को M2 से और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करता हूं W1 से इंटू 1000। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन या आपका इक्वेशन या ऊपर वाला इक्वेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये आपको 1 से 2 मार्क करेगा, कुछ आपको लिखना है, कॉपी कर लो इसे।
कॉपी कीजिए। So guys, here is now the equation has become delta TB is equal to this KB into the whole topology. What is W2? I have written. What is W1? Here written. M2 क्या है वो भी लिखा है, KB क्या है। W1 ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मास की जगह ब्रैकेट में वेट भी लिख सकते हैं, वेट का सिंबल W हमने शॉर्टकट में लिख दिया WT। W2 क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। KB क्या है, एलिवेशन वॉल्यूम कांस्टेंट और इब्रोस्कोपिक कांस्टेंट। तो गाइस अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे और इसका हम न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। आप ये कॉपी करो, कंटिन्यू करके यहां तक आपका हो जाएगा। तो कभी भी बोर्ड में आएगा गिव द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपको यहां तक कॉपी करना है। तो ये कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कॉपी करो इसे। So guys, here is a question number first. We are going to deal 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको डिसॉल्व किया है 25 ग्राम ऑफ ईथर, ठीक है ना। अब इसमें आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पहचानना है। तो सोल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या सॉल्वेंट होता है। तो कीप इन माइंड, आपने लिया है 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको डिसॉल्व किया 25 ग्राम ऑफ ईथर में। तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें गिवन लिखने में इजी हो जाएगा। कंटिन्यू रीड करते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 0.17 केल्विन हायर देन दैट ऑफ ईथर। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हमने निकाला वो ईथर से इतने केल्विन हायर है। इसका मतलब सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 100 किलो केल्विन था, 100 केल्विन था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको मिला 100.17 केल्विन, है ना, इतना। तो आपको ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया, इस टाइप से। तो कितने से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट में इंक्रीज कर दिया, माइनस कर सकते हो, सॉल्यूशन माइनस ये, तो क्या हो जाएगा 100.17 माइनस 100 कितना मिला 0.17 केल्विन। यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी कितना मिलता है आपको, इतना। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से 0.17 से हाई है। तो कितने से इंक्रीज किया, सॉल्यूशन ने इंक्रीज कर दिया 0.17, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो, ध्यान रखना। फिर क्या निकालने के लिए, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की गिवन दिया है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले आपको निकालना है W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट और W2 वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, दोनों में कंपेयर करो। ये 0.25 ग्राम है और ये 25 ग्राम है। बड़ा कौन सा है, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और स्मॉल क्या है 0.25 ग्राम। तो 0.25 ग्राम ये क्या हो गया आपका, सोल्यूट। तो 0.25 ग्राम अब ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया आपका। साथ में देखो उन्होंने क्या दिया, डायरेक्ट डेल्टा टीबी की वैल्यू दी है। तो इतने से आपका क्या हो गया, हायर। तो जब भी कोई वैल्यू हायर रहेगी तो आपका डेल्टा टीबी रहेगा, कंसिडर करना। बाद में क्या करना है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, क्वेश्चन मार्क W2। साथ में क्या दिया, केबी। केबी की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 2.16 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल। अब आप इतना कॉपी करेंगे, ये कॉपी कर लो, फिर उसको आगे करते हैं। कॉपी करो जल्दी से, क्वेश्चन एंड गिवन, कॉपी दैट। सो गाइस हियर इज गिवन, I have written. Now we are going to solve the equation. We know that. Remember the formula, the relation between elevation in boiling point versus molecular weight of solute. तो वो गलत हो रहा होगा तो मुझे मदद करेक्ट कर देना। ये हो जाएगा W1 into 1000। तो कीप इन माइंड, जब भी वेट ऑफ सोल्यूट है सॉल्वेंट ग्राम में दिया रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, नाउ आपके पास क्या क्या गिवन है आप देख लो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है M2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जगह आपस में बदल दो। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB into W2, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाय W1 होल मल्टीप्लाइड बाय 1000। नाउ यू कैन पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ एवरी। आपको M2 निकालना है। KB कितना है देख लो आप, KB है आपके पास 2.16 केल्विन केजी पर मोल इनटू, देख लो W2 कितना आपके पास, W2 है दैट इज 0.25 ग्राम इनटू आपके पास क्या है देख लो 1000। ये होल ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में देख कर लो, डिनोमिनेटर में क्या बचा, डेल्टा टीबी दैट इज 0.17 केल्विन कैंसल। और W1 कितना आपको 25 ग्राम कैंसल। नाउ देख लो बचा क्या, तो आपको बचा क्या देख लो भी, क्या बचेगा, व्हाट इज द लेफ्ट, नथिंग एल्स, नथिंग। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते ताकि इजी हो जाए। तो इसको क्या नहीं, अब देखो ये 1000 है, 1000 की 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता तो कितना हो जाएगा वो,
और ये बचा हुआ 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर इसको, तो आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 0.25 इंटू 1000। चलो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैं थोड़ा ये स्किप कर देता हूँ। इंटू बचा क्या, केजी पर मोल, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 0.17 इंटू 25। चलो ये आपका M2 यहाँ तो कॉपी करेंगे, कॉपी करो मिटाओ, चलो कॉपी करो 1 2 3 कॉपी। आई होप ये कॉपी कर रहे होंगे, मैं मिटा रहा हूँ, कंटिन्यू जस्ट इरेजिंग दिस स्टफ। चलिए अभी मैं M2 को ऊपर लेके जाता हूँ। देखो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट मेक इट सिंप्लीफाइड। चलो मल्टीप्लाई करो 1000 पे कितना हो जाएगा 100 इंटू ये आपको कंप्लीट 25। और देखो ये कितना है, देखो 1000 आप कंसिडर कर सकते हो, 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है 21.6, ये ऐसा रहेगा। डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 0.17 इंटू 25, ठीक है ना। इस कैलकुलेट देखो व्हाट इज कैंसल 25 इज अ कैंसल। M2 इज इक्वल टू व्हाट 21.6, डिनोमिनेटर में 0.17, ठीक है ना। ये हो गया। अब देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे बताना। आप मुझे फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते नाउ, ठीक है लॉग। चलो M2 ले लेते हैं, M2 इज इक्वल टू अपर लॉग 21.6, डिनोमिनेटर में लॉग कितना रहेगा लॉग 0.17। अब आपको पता है लॉग सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कॉर्नर में स्केल करना है, लॉग अपर लोअर लॉग सॉल्व करेंगे। लॉग 21.6, इसको देख लो 1 पॉइंट डेसिमल निकालो, कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के लिए 2 है निकालोगे, 21 का 6 में देखो लॉग 0.17 यानी ये पार 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। चलो मैं इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली है, तो 21 का 6 में अगर आप इसको लॉग चेक करोगे इट विल अराउंड 3345। और ये 17 का 1 में देख, 17 का 0 में देख लेना, यू विल गेट 2304। सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल डू सब्ट्रैक्शन, कितना बचेगा 8401 2 पॉइंट, कितना मिलेगा आपको देख लो, क्रॉस चेक करना। तो आपको क्या मिलेगा M2 इज इक्वल टू दैट इज 2.104 आपको आता है, मैं इतना कंसीडर करता हूं। अब नाउ क्या लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या लेंगे हम, एंटी लॉग 2.1041। चलो इसको कर लो सॉल्व, करो सॉल्व, चलते सॉल्व करते। मैं बता रहा हूं इतना, कोई की होप की इतना लिख लिया होगा आपने, साइमल्टेनियसली लिखते भी जाना है अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। M2 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपको पता है, दिस ऑलवेज टर्म गोज टू पावर, तो एंटी लॉग इज इक्वल टू यू विल गेट 0.20 सॉरी कितना मिलेगा आपको 14.1 इंटू पावर क्या आ जाएगा 2, पता है ना। दिस विल बी स्टफ गोइंग टू बी पावर, अरे ये बचेगा। अब ना 10 का 41 में देख लो, यू विल गेट अराउंड वैल्यू, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी। आप 0.10 का 41 में देखना, आई हैव द वैल्यू 1.271 इंटू रेज़ पावर 2, इस टाइप से मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा M2। अब 10 का पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो 127.1 केजी पर मोल, दिस इज योर M2, ये आपका M2 मिल गया। तो आई होप कि यहाँ तक दिस इज अ वे ऑफ टेक्निक क्वाइट इजी न्यूमेरिकल, ये आपके सिलेबस में है। अभी जो नया सिलेबस है उसमें रिड्यूस किया गया है। आप ध्यान रखना सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या रिड्यूस किया गया है मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आपको ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो आप। दिस इज योर फाइनल वैल्यू M2, और रेस्ट ऑफ द वीडियो रिवाइज करके देखते जाना और क्रॉस चेक करना, मुझे बताना कि लॉग इतना आता है। दिस इज द वैल्यू इज करेक्ट लॉग बिकॉज मैंने निकाला है, हो सकता है कि इसमें बीच में ऐसा हो, आप उसको कॉपी कर लो इतना। So guys, here question number next, that is get 1.41 gram of solute. Here is a mention already what is the solute has given. Bracket में उसका M दिया है, M यानी molecular mass already given दिया है, that is 235 gram. Is added to 20 gram of acetone and boiled at 0.5 Kelvin higher than that of acetone. यानी अगर आपने इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम ऑफ एसीटोन में डाला तो एसीटोन प्लस सोल्यूट क्या हो जाएगा सोल्यूशन, और जब सोल्यूशन बॉइल होगा कितने 0.5 केल्विन हायर देन दैट ऑफ एसीटोन, यानी एसीटोन आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतने से हायर हो जाएगा, यानी आपको डेल्टा टी भी गिवन दिया है। साथ में क्या बोला है कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी दिया है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन। तो आपको W1 वी हैव गिवन, W2 हैव गिवन, M2 दिया है, आपको केवी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो W1 क्या है जो लार्जर वैल्यू कितनी दिया आपको 20 ग्राम। ये मेंशन भी किया है यहाँ पे कि सोल्यूट क्या है, सोल्यूट कितना है 1.41 ग्राम आपका मेंशन किया है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है सोल्यूट का 235 ग्राम गिवन दिया है। ओके साथ में क्या दिया उसने, ओके केवी कितनी दी, केवी फाइंड आउट करना है आपको डेल्टा टीबी दिया, डेल्टा टीबी कितना है 0.5 केल्विन। तो ये आपको जब भी किसी भी वैल्यू हायर ध्यान रही ना तो डेल्टा टीबी है। कॉपी कर लीजिए इतना, कॉपी करो क्वेश्चन 1 2 3 कॉपी करो, 1 2 3 पॉज करके कॉपी करो, मैं बता रहा हूं इसे। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। दिस इज योर गिवन।
आफ्टर राइटिंग गिवन, चलो सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। चलो पुट करो, वी नो दैट फार्मूला, अप्लाई द इक्वेशन, वी नो दैट व्हाट इज इक्वेशन, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2। ठीक है, लर्न करना आपको इक्वेशन, डिनोमिनेटर में W1 इंटू M2 होल मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या फाइंड आउट करना है आपको, आपको फाइंड आउट करना है केबी। केबी फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चेंज, तो केबी ये आपको क्या होगा, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, बीच में थोड़ा फोन आ गया था इसलिए थोड़ा कैमरा हिल गया होगा, बीच में आपको म्यूजिक सुनाई दिया होगी, उसके वजह खेल हम कंटिन्यू करते हैं। हमें केबी निकालना है। अब गिवन आपके पास है, तो केबी इज इक्वल टू व्हाट, चलो डेल्टा टीबी की वैल्यू आपके पास है 0.5 केल्विन। ठीक है ना, आपके पास W1 था, देख लो मेरे पास यहाँ पे गिवन मैंने लिखा है 141 ग्राम। आपके पास M2 है, ब्रैकेट में मेंशन कितना था 235 ग्राम। ओके, होल डिनोमिनेटर ले लो, होल में क्या बचेगा अभी W1, W2 कितना है, W2 ये सॉरी W1 था, माफ करना, ये W2 था। W1 आपको W1 दिया है 20 ग्राम, और आपके पास W1 आपके पास है, W2 है 4.1 ग्राम इंटू क्या है 1000। ठीक है, अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, चेक योरसेल्फ इफ दैट पॉसिबल, देख लो, अगर जमता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये देखो 0.5 यानी आधा, 0.5 यानी क्या होता है, हाफ होता है 1/2, है ना, इस टाइप से होता है। फिर हाफ एंड 20 कितना बचेगा 10। ओके, अभी 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो केबी कितना हो जाएगा 235 इंटू 10, डिनोमिनेटर कितना है 4.1000। सॉल्व करो इसे, ऊपर चलो 10 कैंसिल, 10 1 10 कैंसिल, बचा कितना 100 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 141। आप विदाउट लॉग भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो लॉग को अप्लाई करना है। आई होप इतना कॉपी कर लोगे आप, इजीली समझ लोगे। कॉपी करो इतना, 1 2 3 कॉपी करो, मैं मिटा रहा हूं, ये मिट रहा है, दिस इज मिटिंग। चलो ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया, क्वाइट इजी सिंपल। अब आगे चलते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लाइन मारेंगे अपनी कॉपी में। तो हमें पास है केबी इज इक्वल टू दैट इज 235 डिवाइड बाय 141। कोने में एक तो डिवीजन मेथड का यूज करके सॉल्व कर लो, या लगा लो लॉग, केबी इज इक्वल टू लॉग 235 डिवाइडेड बाय लॉग 141। चलो कोने में लॉग सॉल्व करेंगे, लॉग 235, चलो कितना बचेगा 2 पॉइंट समथिंग, लॉग 141, इसको सॉल्व करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग, दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट सम वैल्यूज। एंड ये वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएंगे आपको मुझे व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक करना, मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। यू विल गेट हियर इज समथिंग लॉग आई डोंट नो व्हाट यू गेट समथिंग वैल्यूज। यहाँ पे लॉग की वैल्यू रहेगी, जो लॉग की वैल्यू रहेगी उसको आपको क्या लगाना है एंटी लॉग, और एंटी लॉग लगाने के बाद मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ केवी इज इक्वल टू, मैच करना है आंसर आता है क्या आपका, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, 1.66 किलो kg per mole. This is your answer. I am going to write here. I am not going to solve because I don't have log. Log table मेरा मिस हो गया, तो लास्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था, ये इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक न्यूमेरिकल दूंगा आपको होमवर्क, उसको आपको सॉल्व करना, पहले आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करो और मुझे आंसर बताना है कि इनका लॉग कितना रहेगा और एंटी लॉग कितना आएगा। So guys, here is a question number 3. This is homework plus classwork. अगर आप क्लास में होते तो हमने क्लास में सॉल्व किया रहता, पर देख रहे हो आप कोरोना के कारण हम घर पे हैं। एक्सपेक्ट करेंगे सितंबर 15 से हम क्लास में आए, 1 सितंबर से आपकी क्लासेस कॉलेज स्टार्ट होने वाली है, हो सकता है कि 1 से 15 के बीच में हम अपनी क्लास में वापस स्विच कर ले। तो आइए यहाँ पे देखते हैं होमवर्क आपके लिए, कैलकुलेट मोलैलिटी यानी कैपिटल एम निकालना आपको, मोलैलिटी यानी आपको बताया ना, दैट इज हमारे पास है, वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, एम फॉर मोलैरिटी, यानी ये निकालना डायरेक्टली, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि जब आप मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बनाना है, कब, जब सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे बेंजीन, यानी बेंजीन में कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हो, जब वो उसको डिसॉल्व करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का इतना। तो क्या कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन बेंजीन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, देखो हाइयर है और ये वाला क्या है लोअर है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहता है। केबी दिया है फॉर बेंजीन इतना, दिस इज योर केबी, तो मैं यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 353.71 केल्विन। आपको और क्या दिया है बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन यानी सॉल्वेंट हो गया आपका, तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर नॉट, यानी देखो ये डेल्टा टी, ये T नॉट बी, ये आपका सॉल्वेंट का होता है, कितना दिया 353.35।
सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। देख लो केबी कितना दिया आपको, कितना दिया, दैट इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल इस टाइप से। अब देख लो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी स्मॉल एन क्वेश्चन मार्क, तो आपको स्मॉल एन निकालना है। ये केबी दिया है, डेल्टा टी भी आपको आता है, मैं हिंट दे देता हूं डेल्टा टी, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा टी बी हिंट। तो डेल्टा टी बी इज कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर दिस, वैल्यू पुट कर लो। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है ये, इसका आप निकाल लो, मैं पुट कर दूं वैल्यू, चलो ये कैलकुलेट कर देता हूं मैं। 353.71 माइनस 353.35 कितना आएगा ये पूरा होल जीरो, और 71 में से 36 केल्विन, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आया 0.36 केल्विन। चलो डेल्टा टीबी 36, केबी कितना दिया है, ये आपके पास है केबी, दिस इज योर राउंड ऑफ केबी। सारी वैल्यू पुट करो और मुझे एम की वैल्यू बताना, और मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक जहां मिले वहां मैसेज करना। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।